दुनिया जब देव हैकल मखलूकात का मस्कन थी। लाखों साल पहले ज़मीन एक अजीबो गरीब और मुख्तलिफ जगह थी। यहाँ के मौसम और माहौल आज के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ज़मीन के इब्तदाई दिनों की यह तस्वीर हैरत अंगेज़ और दिलचस्प है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की भरमार थी, जो आज के मुकाबले में कहीं ज़्यादा थी। ये गैस ज़मीन की फ़िज़ा को गर्म और घने बनाने में मददगार थी, जिससे माहौल में बड़ा फ़र्क पैदा हुआ। आतिशफ़शानी सरगर्मियाँ ज़मीन की फ़िज़ा को नारंगी रंग में रंग देती थी, जो इस वक्त के माहौल को मज़ीद गैर मामूली बनाती थी। आतिशफ़शानी धुएं और राख ने ज़मीन को एक मुनफरद शक्ल दी। ज़मीन बंजर और खुश्क थी, समंदरों की तश्कील अभी शुरू नहीं हुई थी। बारिशों के ज़रिए पानी जमा होना शुरू हुआ, जो बाद में समंदर बनने का बाइस बना। ये इब्तदाई मराहिल थे ज़मीन पर ज़िंदगी के आगाज़ के। पहले जानदार, सादा या खलवी जानदार इब्तदाई समंदरों में ज़ाहिर हुए। ये जानदार ज़मीन की पहली शक्ल में ज़िंदगी का सबूत थे। उनकी मौजूदगी ने ज़मीन पर ज़िंदगी की बुनियाद रखी। इर्तिका का तवील और पेचीदा रक़्स इब्तदाई समंदरों में जारी था। मुख्तलिफ या खलवी जानदार एक दूसरे के साथ मिलकर नई शक्लें और खुसूसियात पैदा करने लगे। उनकी बका की जंग ने इर्तिका के अमल को तेज़ किया। ज़माने गुजरने के साथ हयात ज़्यादा पेचीदा होती गई। यक खलवी जानदार कसीर खलवी जानदारों में तब्दील होने लगे। इस तब्दीली ने हयातियाती तनव्वुर में इजाफा किया और नए माहौल में बका के नए तरीक़े सामने आए। कैम्ब्रियन धमाका हयातियाती तनव्वुर में ज़बरदस्त इजाफे का बाइस बना। इस दौर में मुख्तलिफ जानदारों की अक़साम तेज़ी से बढ़ने लगी। समंदरी जानदारों की मुख्तलिफ अक़साम ने समंदरों को भर दिया और नया माहौल तश्कील दिया। समंदरी जानदारों की मुख्तलिफ अक़साम का ज़हूर इस दौर की ख़ासियत थी। इब्तदाई मछलियाँ और नरम जिस्म वाले जानदार समंदरों में आम हो गए। ये जानदार मुख्तलिफ माहौल में बका के लिए ख़ास खुसूसियात पैदा करने लगे। इब्तदाई मछलियों की तश्कील और तरक्की ने समंदरी ज़िंदगी में नई जहतें पैदा की। उनके जिस्मानी साख्त और बका की हिकमत अमलियों ने उन्हें मुख्तलिफ माहौल में ज़िंदा रहने के काबिल बनाया। ये मछलियाँ बाद में इर्तिका की बुनियाद बने। इब्तदाई मछलियाँ ज़मीन की पहली पेचीदा जानदार थीं। इनकी हड्डियों ने उन्हें समंदरी शिकारियों से बचाया और शिकार करने की सलाहियत दी। ये मछलियाँ पानी की तह में रहती और खुराक की तलाश करती। ज़मीन पर पहली पौधों की ज़िंदगी ने माहौल को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। ये पौधे समंदरी किनारों और दलदलों में उगने लगे। फोटोसिंथेसिस ने फ़िज़ा में ऑक्सीजन का इजाफा किया, जो जानदारों की तरक्की के लिए ज़रूरी था। इब्तदाई जंगलात की तश्कील ने ज़मीन के मंजरनामे को तब्दील कर दिया। बड़े दरख्त और पौधे बढ़ने लगे, जो न सिर्फ माहौल को साफ करते बल्कि ज़मीन के दर्जा हरारत को भी मुतदिल बनाते। जंगलात में नए जानदारों को रहने की जगह मिली। बहरी रेंगने वाली मखलूक़ात ने समंदरों में अपनी बादशाहत कायम की। ये मखलूक़ात शिकारी और शिकार दोनों थी। उनकी जिस्मानी साख्त ने उन्हें पानी में तेज़ी से तैरने और शिकार करने की काबिलियत दी। ज़मीनी रेंगने वाले जानवरों की तरक्की ने ज़मीन पर ज़िंदगी को मज़ीद मुतनव्वे बनाया। ये जानवर मुख्तलिफ अक़साम के थे, जो मुख्तलिफ माहौल में रहते थे। उनकी साख्त ने उन्हें ज़मीन पर चलने और शिकार करने में मदद दी। डायनासोरों का दौर ज़मीन की तारीख़ का एक हैरत अंगेज़ ज़माना था। ये देवहैकल मखलूक़ात मुख्तलिफ अक़साम, साइज़ और शक्लों में मौजूद थी। इनकी बका और तरक्की ज़मीन के मुख्तलिफ माहौलियाती निज़ामों पर मुनहसर थी। डायनासोरों में कई अक़साम थी, जिनमें शिकारी और नबातात खोर दोनों शामिल थे। इनकी आदात और रहन सहन का तरीक़ाकार मुख्तलिफ था। कुछ डायनासोर पानी में रहते थे, जबकि कुछ ज़मीन पर चलते फिरते थे। समंदरी डायनासोरों की अक़साम भी मुतनव्वे थी। ये देव हैकल मखलूक़ात समंदरों की गहराइयों में रहती थी। उनकी खुराक और शिकार का तरीक़ाकार मुख्तलिफ था, जो उन्हें माहौल से हम आहंग बनाता था। फ़िज़ाई डायनासोरों का इर्तिका भी एक दिलचस्प अमल था। ये मखलूक़ात हवाओं में अलिफ़ार कर शिकार करती थी। उनके पंख और जिस्मानी बनावट उन्हें फ़िज़ा में रहने के काबिल बनाते थे, जो उनकी बका के लिए अहम था। डायनासोरों के दरमियान बका की जंग निहायत शदीद थी। मुख्तलिफ अक़साम के डायनासोर एक दूसरे से वसाइल के लिए मुकाबला करते थे। ये जंगें उनकी बका के लिए ज़रूरी थी
और उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। कदीम ज़मीन के माहौलियाती निज़ाम पेचीदा और मुतनव्वे थे, जहाँ मुख्तलिफ जानदार एक दूसरे पर इन्हिसार करते थे। सब्ज़ाज़ार, जंगलात और समंदर उन जानदारों के मस्कन थे जो बका के लिए माहौल से मिलने वाले वसाइल का इस्तेमाल करते थे। आतिशफ़शानी सरगर्मियाँ ज़मीन पर शदीद असरात डालती थीं। जब आतिशफ़शा फटते तो लावा और राख बड़ी मिक़दार में खारिज होती। इससे माहौल में तब्दीली आती और जानदारों को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता। ज़लज़लों की वजह से ज़मीन की सतह मुसलसल तब्दील होती रहती थी। ये ज़लज़ले प्लेट टेक्टोनिक्स के नतीजे में होते, जो ज़मीन के जोग्राफिया को तश्कील देते। जानदारों को इन तब्दीलियों के साथ मुताबकत पैदा करनी पड़ती थी। कदीम ज़मीन पर कई बड़े पैमाने पर नापैदगी की वाक़यात रूनुमा हुए। इन वाक़यात ने ज़मीन की हयात पर गहरा असर डाला, जिससे कई जानदारों की नस्लें मदूम हो गई। इसके बाद नई नस्लों ने जगह ली। डायनासोरों का ज़वाल एक अहम वाक़या था। एक बड़े शहाब साक़िब के टकराने से ज़मीन की आबोहवा में बड़ी तब्दीलियाँ आईं। इससे डायनासोरों की बका मुश्किल हो गई और वो नापैद हो गए। पिस्तानदार जानवरों का ज़हूर और तरक्की ज़मीन की तारीख़ में एक अहम मोड़ था। ये जानदार मुख्तलिफ माहौल में तेज़ी से फैल गए। इनकी पेचीदा जिस्मानी साख्त ने उन्हें बका के लिए नई राहें फराहम की। इब्तदाई परिंदों की नस्लों ने हवा में उड़ान भरने की सलाहियत पैदा की। उनकी हड्डियों की हल्की साख्त और पंखों ने उन्हें मुख्तलिफ माहौलियाती निज़ामों में फैलने का मौका दिया, जिसने इर्तिका को मज़ीद मुतनव्वे बनाया। ज़मीन पर मौसमी तब्दीलियाँ पिस्तानदार जानवरों और परिंदों की ज़िंदगी को मुतासिर करती रहीं। बर्फ़ानी दूर और दीगर मौसमी तब्दीलियों ने उन जानदारों को नई बका की हिकमत अमली अपनाने पर मजबूर किया, जिससे उनकी मज़ीद तरक्की हुई। इब्तदाई इंसानों की नशोनुमा एक तवील और पेचीदा अमल था। शिकार और ज़राअत की तरक्की ने उन्हें मुख्तलिफ मुआशरती ढांचे बनाने का मौका दिया। इंसानों की ज़हनी सलाहियतों ने उन्हें बका और तरक्की में मुनफरिद मकाम दिया। जदीद हयातियाती दौर का आगाज़ इंसानों की तरक्की और सनती इनकलाब से जुड़ा हुआ है। जदीद टेक्नोलॉजी और साइंसी पेशरफ्त ने ज़मीन की साख्त को बदल दिया है। हयातियाती तनव्वुअ अब भी जारी है, मगर इंसानी असरात नुमायाँ हैं। इब्तदाई इंसानों की नशोनुमा के साथ इनके ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों में भी इजाफ़ा हुआ। उन्होंने औज़ार बनाना सीखा, आग का इस्तेमाल किया और शिकार और जमा करने की तकनीकों में महारत हासिल की। जदीद हयातियाती दौर का आगाज़ इस वक्त हुआ जब इंसानों ने ज़राअत और बस्तियाँ कायम की। ये तब्दीलियाँ मुआशरती ढांचे, ज़बान और सकाफ़त की बुनियाद बन गई, जिसने इंसानी तरक्की को एक नई समत दी।